जय गुरु जी। संगत जी, मैं वीना। आज शुक्रवार है संगत जी, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी ने मुझे मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। मैं तो संगत जी बहुत दिन से सोच रही थी कब गुरु जी मुझे बुलाएंगे सत्संग शेयर करने के लिए, कब बुलाएंगे, और आज गुरु जी ने मुझे बुला ही लिया। बड़ा अच्छा लग रहा है संगत जी मेरे को। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे साथ गुरु जी ने कैसे मेरे को ब्लेस करा। संगत जी, मैं जिस बीमारी से 20 सालों से परेशान थी, दुखी थी, बहुत ज़्यादा संगत जी मैं दुखी थी, और दुखी भी ऐसी संगत जी, दवाइयाँ भी मेरे ऊपर काम नहीं करती थी। मैं डॉक्टर्स बदल बदल के परेशान हो गई थी। कभी किसी की दवाई खानी, कभी किसी की दवाई खानी, पर मेरे को आराम नहीं मिल रहा था। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को ऐसा था क्या। संगत जी, मेरे को ना पेट की प्रॉब्लम थी, मेरे को ना कुछ पचता नहीं था संगत जी, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था मेरे को। और डॉक्टर्स के पास जा जाके संगत जी पैसे भी खर्च करती थी, और वहाँ से संगत जी मेडिसिन भी लेके आती थी, पर वो मेडिसिन मेरे ऊपर असर ही नहीं करती थी संगत जी। उसके बाद जो हुआ ना मेरे साथ, वो मैं आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। प्लीज़ आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, और एक बारी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सत्संग को, नीचे बटन आ रहा है। जय गुरु जी। मैं वीना। संगत जी, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एज कितनी है। संगत जी, मैं 60 साल की हूँ, मैं 60 ईयर्स की हूँ, और मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है ऐसी संगत जी। मेरे बच्चे हैं, उनकी भी शादियाँ हुई हुई, उनके भी आगे बच्चे हैं, बड़ा मतलब सुखी परिवार है। पर मेरे घर में गुरु जी को कोई नहीं मानता था। मैं आपको संगत जी बताती हूँ कि मेरे को गुरु जी के बारे में कैसे पता चला। एक दिन ना, मतलब एक दिन पहले रात को ना, मैं संगत जी, हमारा सारा परिवार ना डिनर करने के लिए बाहर गए हुए थे रेस्टोरेंट के ऊपर। वहाँ हमने खाना खाया संगत जी। बाहर का खाना आपको पता ही है कि मसाले, मिर्च, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि मतलब जिससे मुझे प्रॉब्लम और ज़्यादा हो गई संगत जी। प्रॉब्लम तो थी, प्रॉब्लम तो मेरे को 20 सालों से है, वो चलती आ रही है। कभी ठीक हो गई, कभी फिर बीमार हो गई, ठीक हो गई, ऐसे चलता जा रहा था। पर जब मैंने बाहर का खाना खाया संगत जी, बाहर का खाना अच्छा तो लगता है, पर संगत जी फिर जब बाद में फील होता है ना, जब मतलब बीमारी का पता चलता है कि अरे मुझको मतलब ये था, तो फिर बड़ा दुख होता है संगत जी। अब मैंने खाना खा तो लिया, अगले दिन सुबह सुबह संगत जी मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। इतनी तबीयत ख़राब हो गई संगत जी, मतलब इतनी वॉमिटिंग, पेट खराब, एसिडिटी, क्या नहीं था मेरे को संगत जी, बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो गई। उसी बीच में मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल आता है। वो मुझे कहती है कि तेरे को क्या हो गया, तू फ़ोन नहीं उठा रही आजकल। मैंने उसको बताया कि मेरी मतलब तबीयत बड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बीमार हूँ, तो मैं तेरे से बाद में बात करूँगी। संगत जी, मैंने उसको तो ये कह दिया। वो कहती तू बीमार क्यों, तेरे को क्या हो गया। संगत जी, मैंने उसको सब कुछ बताया कि मेरे को ऐसी चीज़ें हो गई हैं, मेरे को मैं मतलब 20 साल से प्रॉब्लम है। मैंने किसी को बताया नहीं आज तक कभी किसी फ्रेंड को कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम थी। तो वो मुझे कहती है कि मैं आज मंडे है, तो मैं बड़े मंदिर में जा रही हूँ गुरुजी के पास, तू मेरे साथ चल पड़। संगत जी, मैंने उसको कहा कि तू बड़े मंदिर की बात कर रही है, कहाँ पे है बड़ा मंदिर। उसने मुझे बताया कि छतरपुर में है, गुरुजी का आश्रम है, दिल्ली में ही है। संगत जी, मैंने कहा मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे को तो बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, मेरे को इतनी वॉमिटिंग्स आ रही है, इतना मेरा पेट खराब है, मैं नहीं जा सकती। वो कहते चल तू शाम तक का टाइम ले ले, शाम को तो मुझे बता दियो अगर तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो। संगत जी, ये तो देखो गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी ने मेरे को बुलाना था। शाम को 4-5 बजे के लगभग ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई। मैंने उसको कॉल कर दिया कि बता दे कहाँ चलना है, पर वहाँ जाके ना मैं कुछ खाऊंगी नहीं, वहाँ प्रसाद भी मिलता है। संगत जी, मैंने उससे यही पूछा, वो कहती है हाँ मिलता है, पर मैंने उसको कहा कि मैं वहाँ जाके प्रसाद नहीं खाऊंगी। उसने कहा चल ठीक है, तो एक बार चल तो सही। संगत जी, मैं चली गई अपनी फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर में। बहुत दूर था मेरे घर से। मैं सारे रास्ते उसको यही कहती रही कि कब आएगा मंदिर, कब आएगा मंदिर। वो कहती बस आने वाला है, बस आने वाला है। अब गुरुजी का बड़ा मंदिर देख के तो मेरी आंखें संगत जी खुली की खुली रह गई कि ये क्या, मतलब इतनी अच्छी जगह, और वो भी दिल्ली जैसे शहर के अंदर, कि यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा कि मंदिर है, कि मतलब ऐसा लग रहा कि हम किसी और जगह पे आ गए हैं। संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था।
संगत जी पहले तो 10 मिनट में बाहर खड़े होकर ना बड़ा मंदिर में देखती रही हूँ कि कैसे शिवलिंग है इतना बड़ा ब्लैक कलर का, कि कितना बड़ा मतलब मंदिर है, देखो कितनी सारी संगत आई हुई है। पहले मैं यही चीज़ें देखती रही। वो संगत जी मेरी फ्रेंड मुझे कहती कि चल अब अंदर भी चले, माथा भी तो टेकना है। संगत जी अंदर गए, माथा टेका, बड़ा अच्छा लगा मेरे को वहाँ जाके ना। संगत जी फिर आया प्रसाद की बारी, लंगर प्रसाद था उस दिन ना, पता नहीं क्यों लंगर प्रसाद था संगत जी। वैसे मंडे को चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद होता है, पर उस दिन ऐसा कुछ मतलब शिवरात्रि थी या कुछ था संगत जी उस दिन ना, मतलब बड़ा दिन था बहुत। तो वहाँ मुझे मिला लंगर प्रसाद संगत जी। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा मैं तो देख ये नहीं खाऊंगी, मेरी तबीयत वैसी बड़ी ख़राब है, दवाइयाँ खा खा के मैं परेशान हो गई हूँ, अभी इतनी मुश्किल से ठीक हुई है तबीयत थोड़ी सी, तो यहाँ आ गई हूँ। अब तो फिर मुझे कुछ खिला देगी, मेरी तबीयत घर जाके फिर ख़राब हो जाएगी। संगत जी वो कहती तू एक बार खा तो सही, इसमें कोई मिर्च मसाले नहीं है। संगत जी उसने मुझे ऐसे ही कहा। मैंने कहा तू मुझे झूठ बोलेगी, तेरे को नहीं पता कि मैं कितनी ज़्यादा बीमार हूँ अंदर से। बाहर से तेरे को मैं ठीक लग रही हूँ, पर अंदर से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को ये मसाले वगैरह, मिर्च मसाले बड़े नुकसान करते हैं। संगत जी वो कहती खा ले कुछ नहीं होता। अब संगत जी मैं जैसे लंगर प्रसाद खाने लगी, अब संगत जी उसमें बड़ी स्पाइसी सब्जी थी। वो जो लंगर प्रसाद था ना संगत जी, जो उसमें जो सब्जी प्रसाद था वो बड़ा स्पाइसी था, मतलब ना इतना हम नॉर्मल घर में खाते नहीं थे। मैंने कहा भाई इसमें तो देख मैं नहीं खा पाऊंगी ये। संगत जी मैंने इसको साफ मना कर दिया। पता नहीं कैसे, मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को कुछ नहीं किया। पीछे से एक अंकल मेरे पास आते हैं, वो सेवादार थे वहाँ पे। वो मुझे कहते हैं आंटी आपको ये प्रसाद तो खाना पड़ेगा, अगर आपको मिर्च लग रही है तो आपके कर्म कट रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक हो रही है। अगर आपको मिर्च लग रही है इसमें तो आपकी बीमारी ठीक हो रही है, आप इसको खा लो। अब संगत जी मैं थोड़ा सा शर्मा गई कि देखो इतने बड़े अंकल मेरे को कहने आए हैं, तो मैं चलो अब जो होगा और दवाइयाँ खा लूँगी घर जाके। संगत जी मैंने वो सारा लंगर प्रसाद खा लिया और अपनी फ्रेंड को मैं अंदर ही अंदर कहती रही कि देख मैंने तेरी आज तो बात मान ली, आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी, मैं कभी भी नहीं आऊँगी आज के बाद यहाँ पे। संगत जी मैं मन ही मन में ना उसको ये कहती जा रही थी और साथ साथ में लंगर प्रसाद भी मैंने सारा खा लिया। पर ये बात थी, मैं जैसी संगत जी मैं कुछ स्पाइसी मैं खाती थी ना बाहर का खाना, तो एक अजीब सा ना मेरे को होता था संगत जी, पेट में ना प्रॉब्लम सी हो जाती थी। पर वहाँ जैसे मैंने लंगर प्रसाद खाया मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, जबकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था उस दिन, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद संगत जी मैंने रास्ते में खूब बोला अपनी फ्रेंड को कि मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी, आज के बाद तू मेरे को फ़ोन मत करियो, वहाँ जाना है यहाँ जाना है। अब मेरे को फिर घर जाके दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, मैं अच्छी भली घर बैठी हुई थी बिल्कुल ठीक थी, अब तूने फिर यहाँ ला के मेरे को बीमार कर देगी। वो कहती कुछ नहीं होगा, तू क्यों चिंता करती है, गुरुजी बैठे तो हैं, क्यों चिंता कर रही है। संगत जी मैंने कहा कहाँ है गुरुजी, अब वहाँ तो गुरुजी नहीं थे उस समय। वो कहती गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। संगत जी मैंने कहा अब देख भाई तू जो मर्जी कह, मेरा तो मेरी तबीयत तूने ख़राब कर दी ना। अब संगत जी मैं घर गई, घर जाके मेरे अंकल भी मुझे बोलने लगे कि तू फिर बाहर चली गई है, बाहर से कुछ खाई होगी, अब फिर तेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर तेरे को डॉक्टर के पास लेके चलो। संगत जी वो मेरी रात पता है कैसे बीती है, मेरी रात ऐसे बीती है, मैंने ना तो उस दिन कोई दवाई खाई है गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने के बाद, मतलब इतनी आराम से कि मैं घर जाते ही सो गई, मुझे पता ही नहीं चला, घर जाते मैं सो गई। अगले दिन बिल्कुल ठीक, और जैसा वो अगले दिन था ना वैसा आज का दिन है, वो दिन आज का दिन, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कोई। संगत जी जो मैं दवाइयाँ बदल बदल के कभी आयुर्वेदा, कभी होम्योपैथी, कभी एलोपैथिक, संगत जी कभी कुछ कभी देसी दवाइयाँ, संगत जी खा खा के परेशान हो गई थी। आज ये ऐसा टाइम है कि वो सब दवाइयाँ मेरे पास तो पड़ी हैं, पर उसको मैं कभी हाथ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद खा लिया, उसके बाद से सब ठीक हो गया, कुछ है ही नहीं, और मेरे डॉक्टर के पास जाना भी बंद हो गया तब से। तो आपको मेरा सत्संग कैसा लगा कमेंट करके बताना, प्लीज़ लाइक शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर एक संगत के ये सत्संग काम आए, उनके जो मन में सवाल चल रहे हैं उनका जवाब मिले उनको। बहुत सारी संगत को अपने जवाब मिलेंगे सत्संग के अंदर। प्लीज़ आप लाइक शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कॉमेंट करके जाना।
जय गुरु जी, मैं वीना। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का हर पल शुक्राना। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।